हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में किया था पॉक्सो का एक बर्ड व्यू एनालाइज, जिसमें कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 के एक्ट को हमने एक ऊपरी तौर पर हमने एनालाइज किया था, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो ये हमने पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शन इसमें 46 हैं। अगर इसकी बात करें कि हमने इसको डिवाइड किया था 5 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट में प्रिलिमिनरी को रखा था चिल्ड्रन के अगेंस्ट में और यूज़ करने के लिए जो अपराध हैं, अबैटमेंट और अटेम्प्ट के लिए उकसाना है या उसके लिए प्रयत्न करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी अपराध है। प्रक्रिया की बात की थी हमने 4 के अंदर, और 5 में जो बचे हुए जो सेक्शंस हैं उनको हमने इसमें रखा था। तो ये टोटल 9 चैप्टर का हम एक एनालाइज कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसको भी एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए और फिर इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिएगा। इसमें अब हम आगे किस तरीके से इसको एनालाइज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ जस्ट ए सेकेंड। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट पार्ट आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमने इसका पार्ट 2 के रिगार्डिंग बात की थी, जिसमें हमने रखा था चिल्ड्रन बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की एक कैटेगरी रखी थी, जिसको डिवाइड किया था हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो इसमें जो थे अपराध थे वो हैं अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, बालकों के विरुद्ध, मतलब ये बालकों के विरुद्ध जो भी सेक्सुअल ऑफेंस लैंगिक अपराध होते हैं उनकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ बात की गई थी उनको पोर्नोग्राफी से रिलेटेड उसका यूज़ करने के लिए, बालक का प्रयोग करने के लिए, अश्लील वीडियो में उनका प्रयोग करने के लिए। देखिए ये जो वीडियो है आपको बिल्कुल मैच्योरिटी के साथ में सुननी है। आपको बिल्कुल मैच्योर होकर आप एक हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जो कि EMRS के लिए फर्स्ट टाइम एक इतनी बड़े लेवल पर ये भर्ती होने वाली है। तो हॉस्टल वार्डन का क्या क्या रोल रहने वाला है और किस तरीके से हॉस्टल वार्डन को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उस मैच्योरिटी के साथ ही आपको इस वीडियो को देखना है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमने बात की थी जैसे कि सेक्शन 3 to 12 इसके अंदर आते हैं। तो इसको हम टोटल 5 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं। देखिए काफ़ी इजी है। एक इसका बर्ड व्यू हम लेते हैं, इसको 5 कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं। ये जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने 5 कैटेगरी बनाई थी चैप्टर्स के रिगार्डिंग, उसी तरीके से इसमें भी आप 5 कैटेगरी रखिए। इसको A, B, C, D एंड E। अब ये जो A जो पार्ट है इसका हर एक के अंदर ये देखिए 3 to 4 सेक्शन इसके अंदर आएंगे, 5, 6 इसके अंदर आएंगे, 7, 8 C में, 9, 10 D के अंदर और 11, 12 E के अंदर। तो ये इस तरीके से 2-2 सेक्शन, 5 पार्ट और 5 पार्ट में हर एक पार्ट के अंदर 2-2 सेक्शन आपको रखने हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और चीज़ देखिए, हर एक कैटेगरी में जो फर्स्ट वाला जैसे 3 है और 4 है, इस 3 के अंदर दिया गया है अपराध, मतलब कि ऑफेंस।
और 4 के अंदर दी गई है उसकी सजा। तो 3 में अपराध, 4 में सजा। ऐसे ही प्रोसीजर यहां फॉलो करना है। 5 में अपराध और 6 में उसकी सजा, 7 में अपराध और 8 में सजा, मीन्स ऑफेंस एंड पनिशमेंट। ऐसे ही 9 में अपराध कीजिए या ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट। ये था 7, ये 8, ये 9, ये 10। और ऐसे ही सेम कैटेगरी यहाँ पर 11, 12 में यहाँ पर भी क्या आएगा, अपराध और ये आ गई इसकी सजा। ये है 11 और ये है 12। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि पहले चैप्टर नंबर 2 को 5 कैटेगरी में रखिए, उस 5 कैटेगरी को 2-2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। 3 से लेकर 12 तक की सेक्शन है, तो 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हर देखिए हम बात करते हैं, एक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा ओड नंबर और इवन नंबर, मीन्स सम संख्या और विषम संख्या। ओड को बोलते हैं विषम संख्या। अगर विषम संख्या है, विषम परिस्थिति मतलब कि हमारे विरुद्ध में कोई भी कार्य होता है, तो उस विषम परिस्थिति का नाम है ऑफेंस। उसका क्या नाम है, ऑफेंस। जैसे 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7, 9 और 11 ये सारी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर हैं, तो इनको आप याद रखेंगे ऑफेंस से। और जो सम संख्याएं हैं, सम मतलब जैसा हमारे अनुकूल जो काम होता है तो उसको हम सम स्थिति बोलते हैं, तो उसमें जो अपराध करने वाला है उसको सजा दी जाती है, मतलब हमारे साथ में न्याय हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जिसको भी आप अच्छे तरीके से याद रख सकें। तो अब इसमें जो ऑफेंस दिए गए हैं, जो 3 नंबर का जो ऑफेंस है इसका नाम है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, मीन्स हिंदी में इसको बोलेंगे प्रवेश लैंगिक, असोल्ट होता है हमला। तो कोई भी लैंगिक प्रवेश के जो हमले होते हैं उसको बोला जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। जैसे कि रेप की कैटेगरी आती है, रेप आपने सुना होगा, तो रेप बिल्कुल सेम है। यही चीज़ अगर एल्डर के साथ में होता है तो जैसे इंडियन पेनल कोड जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसमें सेक्शन नंबर 375 में दिया गया है रेप की डेफिनेशन। सेम डेफिनेशन यहाँ पर है, पर यहाँ पर ये होती है बालकों के विरुद्ध, गर्ल चाइल्ड के विरुद्ध या बॉय चाइल्ड के विरुद्ध में ये अगर चीज़ें होती हैं तो उसको बोलेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। और 4 के अंदर डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे हम हमारी ऐप के ऊपर वकालत अड्डा, वहाँ पर जाकर आप कोर्स को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। उसका बिल्कुल नॉमिनल प्राइस हमने रखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था। और ये जो ऑफ़र है वो काफ़ी कम लिमिट समय के लिए है। 18 तारीख जो आपकी एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, या तो 18 या फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए हमने बिल्कुल 999 रुपीज़ की कॉस्ट में ये कोर्स का प्राइस रखा हुआ है, जिसके अंदर ना ही सिर्फ आपको ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। वीकली हम एनालाइज करेंगे कि आपने कितना स्टडी किया है और कितनी आपने ग्रोथ की है। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा और टाइम टू टाइम आपको मुझसे इंटरेक्ट होने का मौका भी मिलेगा। तो 4 के अंदर इसमें सज़ा दी गई है, जिसमें सज़ा है 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी इसमें लगेगा। अगर 5 में अपराध की बात करें तो इसको बोला जाता है एग्रीवेटेड फॉर्म, किसकी, इसी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट की
एग्रीवेटेड फॉर्म मतलब कि उत्तेजित प्रवेशन, एग्रीवेटेड को बोला जाता है उत्तेजित प्रवेश लैंगिक हमला। यही सेम अगर उत्तेजित तरीके से किया जाता, अब इस उत्तेजित में आपको टोटल एंड टोटल 21 तरीके मिलेंगे। कितने? 21 तरीके ऐसे दिए गए हैं। ये क्या होता है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में कोई बच्चा है या जिसका काम है उस बच्चे को संरक्षण देना, या कोई आर्म फोर्स का कोई मेंबर है, एयरफोर्स का है, आर्मी का है, नेवी का है, या कोई हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है, या स्कूल के अंदर, इसमें एक कैटेगरी दी गई है स्कूल के रिगार्डिंग जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट है। आप क्या है हॉस्टल वार्डन बनने वाले हैं तो आप भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। तो इसी के अंदर जो 5 का जो क्लोज दिया गया है इसमें 5 का 5, इसी में बात की गई है कि कोई शिक्षण संस्थान है और उस शिक्षण संस्थान की जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, अगर उसी का कोई मेंबर किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत करता है तो उसका अपराध इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और इसकी सज़ा जो है वो रखी गई है यहाँ पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना भी इसमें रहेगा। फिर आता 7 में, 7 के अंदर है लैंगिक हमला, मीन्स सेक्सुअल असोल्ट, तो इसकी जो है सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है एक्चुअली, इसमें रेप कारित नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ टच किया जाता है किसी पार्ट को, किसी भी बॉय चाइल्ड है या मेल गर्ल चाइल्ड है उसके किसी ऐसे पार्ट को टच करना, मैनिपुलेट करना, उसको क्या है रखा गया है सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी के अंदर। और 8 के अंदर इसकी आती है सज़ा, और वो सज़ा है 3 से 5 साल जुर्माना सहित, जमा में फाइन भी इसमें लगाया जाएगा। तो ये था 7, 8, 9 में अगर यही सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है कैसे उत्तेजित तरीके से या एग्रेवेटेड फॉर्म में सेक्सुअल असोल्ट किया जाता है, इसमें भी सेम जैसे 5 के अंदर 21 तरीके दिए गए थे, सेम इसमें दिए गए हैं 22 तरीके ऐसे दिए गए हैं कि किस किस तरीके से ये कारित किया जाएगा। ये होता है, ये भी इसमें भी कैटेगरी बनाई गई है आपकी, जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, पुलिस ऑफिसर है, या आर्म्ड फोर्स का कोई बंदा है, या अलग अलग मैनेजमेंट इसमें दी गई है। तो उस रिगार्डिंग भी इसमें ऑफेंसेस की कैटेगरी बनाई गई है। और इसके अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं जो कि है सेक्शन नंबर 10 के अंदर, तो सेक्शन नंबर 10 की जो पनिशमेंट है ये है 5 to 7 ईयर जुर्माना सहित, प्लस में फाइन भी इसमें लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं 11 नंबर पर जो है ये है सेक्सुअल हरेसमेंट। जिसमें कि हिंदी में बोलेंगे इसको लैंगिक उत्पीड़न। इसमें क्या है कि किसी को कोई अपशब्द बोलता है, जैसे होता है ना कि बस में या कहीं पर भी कोई लड़की जाती है, रास्ते पर कोई लड़की जाती है तो पीछे से कोई कमेंट कर देता है, या मान लीजिए किसी को कोई इस तरीके से वो एग्जिबिट करने की कोशिश करता है कि उसमें उसकी क्या है शर्मिंदगी होती है, कोई साउंड निकालता है, उसको फॉलो करता है, पीछा करता है उसका, या उसके ऊपर निगरानी रखता है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में, लैंगिक उत्पीड़न की कैटेगरी में। और इसकी जो पनिशमेंट है वो दी गई है सेक्शन नंबर 12 के अंदर, और ये पनिशमेंट है 3 साल की सज़ा जुर्माना सहित फाइन के साथ में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सिर्फ इसी को एनालाइज करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध के बारे में। देखिए एक बार फिर से मैं आपको सामने इसको रिपीट करता हूँ। ये जो कैटेगरी है 3 से 12 सेक्शन के अंदर डिवाइड की गई है, और इन 3 से 12 सेक्शन को हम 5 कैटेगरी के अंदर रखते हैं A B C D E। हर एक कैटेगरी में
दो पार्ट हम बनाते हैं। जैसे ए में आ गया 3 और 4 सेक्शन, बी में 5 to 6, 7 to 8, 9, 10 और 11, 12। अब इसमें मैंने आपको एक फार्मूला बताया ऑड नंबर और इवन नंबर का। ऑड नंबर की जो कैटेगरी है, जो विषम संख्या की जो कैटेगरी है, उसमें हम रखेंगे अपराध को, ऑफेंस को। इसमें 5 तरह के ऑफेंस आते हैं। एक तो है प्रवेश लैंगिक हमला, जो कि 3 के अंदर आएगा। अगर उसी की उत्तेजित फॉर्म को हम देखते हैं, एग्रीवेटेड फॉर्म को देखते हैं, तो उसमें 21 तरीके दिए गए हैं। 21 अलग अलग कैटेगरी दी गई है कि बालकों के विरुद्ध कहाँ कहाँ पर अपराध हो सकता है, किस इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, किस हॉस्पिटल में, या पुलिस ऑफिसर किस पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं एग्रीवेटेड, उत्तेजित तरीके। 3 का ही रूप है 5, और इसके अंदर 21 तरीके हैं। 6 में इसकी सजा दी गई है। 4 के अंदर थी 10 साल, 6 के अंदर ये होगी डबल और आजीवन कारावास प्लस में जुर्माना। 7 के अंदर अपराध आता है लैंगिक हमला, सेक्सुअल असोल्ट आता है, और इसकी सज़ा दी गई है। सेक्सुअल असोल्ट जैसे मैंने बताया था कि टच करना, किसी भी पार्ट्स को, बॉयज चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, उसके पार्ट को टच करना, छेड़छाड़ करना, उसको हम इस कैटेगरी के अंदर रखेंगे। 8 के अंदर आता है इसकी पुनिशमेंट, जो कि 3 से 5 साल और फाइन है। 9 के अंदर आती है अगर इसी की जो लैंगिक हमला हुआ है 7 के अंदर, इसी की एग्रीवेटेड फॉर्म। देखिए 3 में अपराध था, 5 में उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म थी, 7 में अपराध हुआ है, 9 में उसकी एग्रीवेटेड फॉर्म आई है। इसके अंदर 22 तरीके दिए गए हैं, और 10 में इसकी पुनिशमेंट की बात हुई है, जो कि है 5 से 7 साल प्लस में फाइन। फिर 11 में एक नया अपराध आता है जिसका नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट, लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न मतलब किसी का पीछा करना, किसी पर कमेंट करना, या किसी को कुछ इस तरीके से बोलना कि जिसमें क्या होता है उसको, मतलब जैसे छेड़ा छेड़ी का कोई तरीका इस तरीके से अपनाया गया है, या उसमें क्या है कोई इस तरीके से अपने आप को शो करना है कि वो उसके ऊपर इस तरीके का क्या है अपराध कमिट करने वाला है, तो उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, और 12 के अंदर इसकी सजा आई है। तो दोस्तों ये था एक बर्ड व्यू इसके ऑफेंसेस की कैटेगरी का और इसकी पनिशमेंट की कैटेगरी का। अगर आपको ये समझ में अच्छे से आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट की, वकालत अड्डा हमारी इस जो प्लेटफॉर्म है इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की अगर आपको गुंजाइश लगती है कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप वो भी रेफरेंस इसमें आप दे सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप बगैर किसी देरी के आप इस कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिट टाइम के लिए है, और कहीं ये मौका आपके हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि बाद में इसके जो कॉस्ट है, प्राइस है, वो हाइक होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।